बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरूश ऑफिशियल। नाज़रीन, तबीयत नसाजी की वजह से रात को मैं अपना वीलॉग नहीं कर सका, लेकिन स्टार्ट वहीं से करते जहां मैंने आपको कहा था, क्योंकि रात की भी थोड़ी सी जो खबरें हैं वो भी आपको दूंगा, एक दो खबर जो बड़ी अहम है। बात करते हैं जो खान से मज़ाक़रात हो रहे थे। अभी जो मीडिया पे जो बात हो रही है कि ये शायद मज़ाक़रात में संजीदा नहीं है, जो खबर आई है, जो अहम खबर आई है, जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो लोगों को सजाएं हुई हैं, मैक्सिमम 10 साल तक हुई हैं, वो उस पर सवालिया निशान भी हैं कि किस बुनियाद पे, किन शवाहद पे ये सजाएं हुई हैं। ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन इस बड़े फैसले के बाद जो DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें रिलीज की, उसने कहा कि ऐसे ऐसे वो 25 लोग हैं जिनको सजाए PTI के। किसी ने गमला तोड़ा है, किसी ने डंडा मारा है दीवार पे, किसी ने झंडा लगाया है। तो ये तो अलग बात है, क्योंकि ये कोर्ट में आएंगी तो ये तकरीबन खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनके पास जो PTI के मुताबिक है शवाहद भी नहीं है और ऐसी चीजें भी नहीं है। उसके बाद जो ज्यादा बातें हो रही थी कि जो मजाक रहा था वो सबूताज हो गया, वो खत्म हो गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत जबरदस्त एक आम शख्सियत का फोन आया है, और पाकिस्तान की एक बहुत आम बड़ी शख्सियत को फोन आया है कि खान को छोड़ दो और उसकी PTI की जो सियासी जमात है उसे सियासी काम करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कुछ यकीन दहानी भी कराई है और कुछ टाइम भी मांगा है कि हम सब जो जमातें दूसरों को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। ये बिल्कुल मामला दुरुस्त सिमत में चले जाएंगे। जो सारी बातें हो रही हैं कि सबूताज हो गए, ऐसे भी नहीं है। जैसे बैरिस्टर गौहर अली साहब ने कहा है कि स्पीकर साहब ने यकीन दहानी करा दिया कि कमेटी बन जाएगी, और उस पर खान साहब ने जो कहा है कि आज का टाइम उन्होंने दिया कि अगर आज मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाते, कोई वर्क नहीं होता, आज इतवार वाले दिन संडे तक, उन्होंने कहा कि आज के बाद फिर जो गैर ओवरसीज पाकिस्तानी है, गैर मुल्की हैं, वो अपने जो रेमिटेंसेस हैं उन्हें मैक्सिमम हद तक कम करेंगे, और ये हुकूमत के लिए एक वबाले जान बन जाएगा। ये जो अमल है, खान कह रहा है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए इस नाअहल हुकूमत के लिए। और एक और बड़ी खबर है कि खान को मनाने का जो मैंने आपको कहा था कि हुकूमत एक वफद बना रही है जो उसके क्लास फेलोज और उसके दोस्तों पर मुश्तमिल होगा, जो PTI में रहते हुए उनका खान से अच्छा, वो PTI में नहीं थे, लेकिन PTI जब दौरे हुकूमत में उनके अच्छे तल्लुकात से, जब PTI अपोजिशन में आई तब भी उनके खान से अच्छे तल्लुकात। उनमें जो पहला नाम है, जो पहली ऑफर है, वो शाहदा खान अब्बासी की है। उसने कहा कि मैं खान को मनाने के लिए जेल में भी जाऊंगा, और उसने कहा कि हालांकि मैं फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद मैं शहबाज शरीफ से भी बात करूंगा। जो दूसरा नाम है उसमें स्पीकर कौमी असम्बली वो है, और ये उनके क्लास फेलो भी है खान साहब की। और तीसरा जो अहम नाम है वो है चौधरी निसार। चौधरी निसार उनके दोस्त हैं और इनकी जाती दोस्ती बहुत अच्छी है। ये लोग खान को मनाने का इनको टास्क दे दिया गया है, तो देखें क्या होता है। लेकिन हालात इंशाल्लाह अच्छी तरफ जाएंगे। अडयाला जेल में कल बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इमरान खान से हमारे वकला की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात बाद बानी PTI चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जमाती सरगर्मी और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बजरिया वकला आज खसूसी अहकाम दिए और जमात से अलहदगी का ऐलान करने वाले चौधरी फवाद हुसैन से अलानिया लातलकी का इजहार की हदायत दी। चुनांचे खान साहब की हदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी फवाद हुसैन से मुकम्मल तौर पर लातलकी का ऐलान करती है और वादा करते हैं कि चौधरी फवाद हुसैन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हरगिज कोई तल्लक नहीं है, और ना ही वो मीडिया, सोशल मीडिया और TV टॉक शो पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमा पर बयानियां बनाने या अपनी किसी राय को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने की मजाज है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने यह कहा। हुकूमत को इतवार यानी 22 दिसंबर तक, आज तक का वक्त है। अगर कल तक हुकूमत हमारे आज तक का मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई तो हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला यानी तनसील ज़र का
बाइकाट शुरू हो जाएगा, जिसकी इस नाहल हुकूमत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हें अंदाजा नहीं कि सिविल नाफरमानी तहरीक इस जली हुकूमत के लिए कितनी मोहलक साबित होगी। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदा है तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज करे। खान ने मजीद कहा है, इस्लामाबाद कत्लेआम को 1 माह हो गया और कोई मुहज़्ज़म मुआशरा होता तो कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, जबकि यहां एक जुडिशल कमीशन तक नहीं बन सका। हमारे कई लोग गुमशुदा हैं। जब तक हमारे लापता लोगों की तस्वीर के साथ तफसील नहीं शेयर की जाती कि वो कहां कहां हैं, तब तक हुकूमत की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए खान ने कहा है कि सियासी वर्करों को सजाएं देने से बेहतर मुल्क में मार्शल लॉ का बाकायदा ऐलान कर दिया जाए। 9 मई के जिम्मेदारान वो है जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चोरी की, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई, वही जज, ज्यूरी और जल्लाद बने सजाएं भी सुना रहे हैं। यह जमहूरियत नहीं, जंगल का कानून है। और खान ने मजीद कहा कि हमारा दूसरा मुतालबा 9 मई की आजादाना तहकीकात है, जिसके लिए बारहा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा कर चुके हैं। 9 मई को भी हमारे 2 दर्जन से जायद कारकुनान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। 15 की तफसीलात हमने पब्लिक की। मजीद बरा हमारे सैकड़ों कारकुनान को इस दिन गोलियां मारी गई थी। किसी एक फौजी या पुलिस वाले की जान नहीं गई तो दहशतगर्दी कैसे हुई? क्या नहती अवाम को पुरअमन एहतजाज दहशतगर्दी जुमरे में आता है या इन पर सीधी गोलियां बरसाना होता है? उन्होंने मजीद कहा, मुझे मालूम है अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के केस का फैसला क्या आना है। यहां सारे फैसले पहले से लिखकर आते हैं। मेरे खिलाफ डेला जेल में 3 फैसले सुनाए गए। तीनों फैसले आला अदालतों में खत्म हो गए क्योंकि सारे केसेस झूठे और बेबुनियाद थे। हुकूमत की गैर संजीदगी से मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के, मजीद खान ने कहा कि लोगों के घरों में मातम हो रहा है। हमारे लोगों की अगर कोई मजबूरी हो तो बंद कमरे में मुज़ाकरात करें। 26 नवंबर कत्लेआम के कातलों और सहूलतकारों के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, हमारे जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं इन्हें सख्त सर्दी में अटक जेल में तंबुओं में रखा गया है, जो कि ना सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। हमारे ILF वकला की टीम से मजीद मतहरक होकर इनको रिलीफ दिलाएं। ये अपना पूरा, खान ने कहा कि ये अपना पूरा जोर लगा चुके हैं कि मैं इनसे माफी मांगूं। और आज मैं ये चैलेंज करता हूं, जिस दिन मैंने अपना कार्ड खेला इस दिन इनसे 9 मई की माफी मंगवाऊंगा। और ये खुद कहेंगे तरीके इंसाफ का 9 मई से कोई तल्लक नहीं। और खान ने जो सबसे बड़ी बात की है कि उसने कहा कि मुझे अब सोशल मीडिया जो वॉरियर्स हैं उनसे बहुत प्यार है। हुकूमत का रवैया जो है ये अगर मुतालबात करने वाला है तो खान कह रहा है कि हम वेलकम करेंगे, नहीं तो वो कह रहा है कि मुझे इतनी जरूरत नहीं है, ये अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये जो जुडिशल कमेटी का इजलास हुआ उसमें बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। उसने और फाइनली उसने अपना वोट अपने आप को दिया कि ये जो बेंच है ये कायम रहना चाहिए। हालांकि जो दूसरे हैं वो यही कह रहे थे कि बेंच नया बनाना चाहिए, नए बेंच की तश्कील होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद को दे दिया, ये वोट दिया। खान ने कहा कि इनकी मुज़ाकरात की बिल्कुल भी नीयत नहीं है, इसलिए कल से तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा, अली खान ने कहा। और खान ने कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट बाहर से हैंडल होगा क्योंकि जो यहां से हैंडल करेगा उसे वीगो डाला उठा लेगा। तो ये जो उन लोगों के लिए सबक है जो खान के अकाउंट को कह रहे थे जी पाकिस्तान में लाया जाए, और ये जो सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे थे, खान ने उसको प्यारा कहा है और अपने टाइगर्स कहा है। ये लोग होश के नाखिल लें और ऐसी बातें ना करें। जस्टिस जमाल मंदोखी ने लोगों का अदारों पर भरोसा नहीं, लोग चाहते हैं कि सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आईनी बेंच की नई तश्कील से पहले, ये जो उन्होंने कहा जी नई तश्कील तो हुई नहीं, उन्होंने अपने आप को वोट देकर अमीनुद्दीन ने यही बेंच का, उन्होंने कहा कि खत लिख दिया है जिसमें आईनी बेंच के लिए जजेस का मेयार, इनके आईनी तशरीह वाले फैसलों को बनाने का मुतालबा कर दिया। जजेस तैनाती से इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट लेने की मुखालफत भी कर दी।
26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का मुतालबा एक बार फिर कर दिया। नाजरीन, ये जो मैं कह रहा था कि जो रिचर्ड है, रिचर्ड गरल, मैंने पहले कहा था, अभी मंसूर अली खान ने वही बात की है जो मैंने की थी। उन्होंने कहा कि रिचर्ड ट्रंप का मशीर कम और पीटीआई का सपोर्टर ज्यादा लग रहा है। अपने ट्वीट पर 10 मिलियन व्यूज देकर वो खुद भी हैरान रह गया कि खान इतना पॉपुलर है। असल में उसे पीटीआई सोशल मीडिया के पावर का ही नहीं पता था कि इतनी ज्यादा पावर है। तो मुज़ाकरात का अमल, नईम हैदर 75 के अमल इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान की हदायत होगी। जब इमरान खान हदायत वापस लेंगे तो मुज़ाकरात का अमल उसी वक्त रुक जाएगा। ये सोशल मीडिया को मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि खान अपना हीरो, अपने टाइगर्स कह चुका है, तो इसके खिलाफ खुदारा कोई भी बकवास ना करे। तो नाजरीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।